ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नारायणपुर और मोहला मानपुर जिलों में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में अनेक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई नदी नाले उफान पर हैं और अंदरूनी इलाकों के कुछ गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। दुर्ग जिले के ग्राम सुरजीडीह और रामपुर नाले की बाढ़ में 3 लोग फंस गए, जिन्हें आज एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ प्रभारी और जिला सेनानी नागेंद्र कुमार बांसूर ने बताया कि बाढ़ में लोगों की फंसने की सूचना पर एसडीआरएफ टीम तत्काल रवाना की गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों और 3 पशुओं को सुरक्षित निकाला गया। उधर सरगुजा जिले में लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। मैनपाट में मछली नदी में 3 लोग बह गए। वहीं अंबिकापुर राजपुर मार्ग भी गौर नदी में पानी पुल से ऊपर बहने से बंद है। इधर खैरागढ़ सहित जिले के वनांचल क्षेत्रों में बीती रात से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खैरागढ़ सहित जिले से लगे वनांचल क्षेत्रों में रात भर हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। जल भराव की वजह से राजनांदगांव कवर्धा मार्ग आज दिन भर से बाधित रहा। खैरागढ़ के सभी नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आकाशवाणी समाचार के लिए खैरागढ़ से मैं विनायक सिंह। वहीं जांजगीर चांपा जिले में रिंगनी नाला उफान पर है। पुल के 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है और आवागमन बाधित है। मौके पर होमगार्ड की टीम तैनात की गई है। इसी तरह बिलारी नाला भी उफान पर है और पुल से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिससे राहौत सलखन मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। इसी तरह महासमुंद जिले में भी महानदी सहित कई नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। महासमुंद जिले में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कों पर आवाजाही नदी नाले में उफान के कारण बंद हो गई है। महानदी तट के अनेक गांवों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बमनी चिंगरौद पुल, पीढ़ी गढ़सिवनी नाला, कोसम नाला के उफान पर होने से इन मार्गों पर आवाजाही घंटों बंद रही। ग्राम लहंगा, तेंदुआही, कुकराडी, परसाडी, खरसा की निचली बस्तियों में लोगों के घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। ग्राम खरसा के कमार डेरा में लोगों के घरों में पानी भर जाने की सूचना पर बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम ने 10 लोगों को रेस्क्यू कर पंचायत भवन में उनके रहने और खाने की व्यवस्था की है। बीती रात रायपुर जिले के धरसीवा निवासी एक दंपत्ति मोटरसाइकिल से नाला पार करते समय पीढ़ी गढ़सिवनी नाला में बह गए थे। इन्हें बचाने के लिए 2 ग्रामीण गए, वे भी बहने लगे। इसकी सूचना पर जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। महासमुंद से आकाशवाणी के लिए आनंद राम, पत्रकार श्री। उधर बीजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 63 और 163 पर आवागमन बाधित हुआ है। चेरपाल, मिरतुर, बासागुड़ा, कुटरू क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। जिला कलेक्टर संबित मिश्रा ने अपील लोगों से करते हुए कहा है कि आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए टीम तैनात की गई है। बीजापुर जिले में अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अगले 2-3 दिन के लिए फोरकास्ट भी है कि लगातार बारिश होगी। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे नदी और नाले उफान पे है। तो मैं पूरे जिले वासियों से, सभी ग्रामीणों से ये अपील करूंगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहे। ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करे जिससे आपका जान जोखिम हो सकता है। तो जैसे पिकनिक मनाना, नदी में तैरना या मछली पकड़ने जाना। इसके साथ ही हम लोग सारी बेसिक सर्विसेज है आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जिसको मेडिकल इमरजेंसी हो तत्काल सूचना दे। हमारे सारे एम्बुलेंसेस सभी सीएचसी और पीएचसी में अवेलेबल है। इसके अलावा भी कोई भी आवश्यकता हो तो हमें सूचित करें। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नारायणपुर जिले में विभिन्न योजनाओं और संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे ग्राम पंचायत खड़कागांव में मनरेगा योजना अंतर्गत व्यक्तिमूलक पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां किसानों की भूमि पर आम, अमरूद, काजू, नींबू और कटहल के पौधे लगाए गए। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत काकोड़ी से बागडोंगरी तक बनी सड़क का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने बागडोंगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवास का निरीक्षण कर लाभार्थी पार्वती पोटाई से बातचीत की। इसके अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर ने एजुकेशन हब गरांजी स्थित परियन्ना निःशुल्क जेईई नीट कोचिंग संस्थान और परियन्ना दिव्यांग आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद किया। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री ने आज मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के मोहला में अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की योजनाओं की समीक्षा की। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। यह दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान नागरिकों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और पराक्रम की याद दिलाता है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में करगिल दिवस पर शहीद जवानों की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेमेतरा में शौर्य और समर्पण का पर्व मनाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में कम से कम 3 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। यह मुठभेड़ जिले के गंगालूर इलाके में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में शीर्ष स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, आज के समय में श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो गए हैं और लगातार उन्होंने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान उनके कारण बढ़ा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को मूल मंत्र मानते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद करते हुए पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के हित के लिए वो काम कर रहे हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है विश्व के। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा कल 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केंद्रों में 2 घंटे पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने होगा। फुटवेयर के रूप में चप्पलों का उपयोग करना होगा। महिला अभ्यर्थियों को कान में किसी भी प्रकार का आभूषण पहनना वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर श्री साहू ने विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कबीरधाम जिले में उदयाचल संस्था द्वारा संचालित मोबाइल नेत्र जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर और विकास तरंगिणी छत्तीसगढ़ द्वारा आज एनआईटी परिसर में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता तथा जांच शिविर का आयोजन किया गया। जशपुर जिले में हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत हो गई है। यह घटना आज सुबह पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भालाझर गांव के पास चिमटा पानी चोर पानी के जंगल में हुई है। और गरियाबंद जिले के बोडेन थाना क्षेत्र के काटफाड़ और छातापानी इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान देसी बंदूक और विस्फोटक सहित बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नारायणपुर और मोहला मानपुर जिलों में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में अनेक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।